नमस्कार दोस्तों, आज के क्लास में हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 5 को। एक्सरसाइज 4.2 के प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा गया है। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। हम एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर हम 5 को हल कर रहे हैं। इसमें दिया क्या है, तो सबसे पहले आपको जो दिया है वो लिख लीजिए। दिया है कोई, मान लीजिए कोई एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज दिया है, एक समकोण त्रिभुज दिया है, एक समकोण त्रिभुज दिया है और उसमें कर्ण का वैल्यू जो बताया है, उसमें कर्ण का वैल्यू 13 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद इसका हाइट जो है, ऊंचाई, इसका ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो इस आधार आधार से 7 सेंटीमीटर कम है इसका ऊंचाई। तो सबसे पहले लिखा जाए आधार। तो आधार इसका मान लिए एक्स। आधार क्या मान लिए, माना कि आधार इसका एक्स है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई ऊंचाई बराबर हो जाएगा एक्स माइनस 7। अब इस ये जो लिखे हैं इसको समझिए। सबसे पहले हम क्या लिखे, दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज मान लिए कोई ए बी सी पी क्यू समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज मान लिए एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कहा गया है इसका कर्ण जो है 13 सेंटीमीटर का है। कर्ण कितना सेंटीमीटर का है, 13 सेंटीमीटर का। और ऊंचाई और आधार में क्या बताया है कि ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर का कम है। तो आधार तो हमको नहीं पता है, तो आधार को हम मान लिए एक्स। आधार एक्स है तो एक्स, आधार एक्स हो गया तो 7 सेंटीमीटर ऊंचाई इसका कम है, तो 7 सेंटीमीटर कम ऊंचाई हो गया। ये आपको पता चल गया, कर्ण, आधार और ऊंचाई का पता चल गया। यहाँ ऊंचाई, यहाँ लंब का काम करेगा। ये तीनों बात पता चल गया। अब यहाँ पे पाइथागोरस का परिमेय का प्रयोग कीजिए। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए। आप समकोण त्रिभुज बना लिए, नाम रख दीजिए ए बी और सी। समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है, तो बी को हम समकोण बना दिए। कर्ण इसमें दिया है 13 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो इसका है, ऊंचाई कहा गया है कि 7 सेंटीमीटर, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार को एक्स माने हैं, तो ये ऊंचाई क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 7 हो गया। ये तीनों बात पता चल गया है। तो पाइथागोरस परिमेय क्या कहता है, पाइथागोरस परिमेय कहता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि पाइथागोरस का परिमेय क्या कह रहा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है दो छोटी भुजा के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। ये पाइथागोरस का परिमेय है। चलिए इस पे सब का वैल्यू को पुट कीजिए और इसको हल कीजिए। तो आपको x का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा तो आपको बाकी चीज निकल जाएगा। तो एच स्क्वायर, तो h का वैल्यू कितना है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर p का वैल्यू कितना है, सॉरी यहाँ पे एच स्क्वायर। तो यहाँ h कौन चीज का काम कर रहा है, तो यहाँ h हेपोटेनियस मतलब कर्ण, 13 का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। p कौन चीज है, तो यहाँ हाइट है, तो x माइनस 7 का स्क्वायर अब प्लस b क्या है, तो b x है, x का स्क्वायर हो गया। दोनों का स्क्वायर कर दिए। अब इसको इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 169, इधर 1 x माइनस 7 का होल स्क्वायर निकाल लीजिए, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि बी की जगह पे 7 है तो 7 का स्क्वायर 49, अब माइनस 2 गुना ए बी, तो 2 गुना ए बी तो 7 गुना 14x प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसी को आगे हल कीजिए तो क्या हो जाएगा, 169 बराबर एक्स स्क्वायर, एक एक्स यहाँ है, एक एक्स, तो 2x स्क्वायर हो गया। उसके बाद माइनस 14x प्लस 49 हो गया। अब क्या करते हैं, बाकी इसको साफ करते हैं, उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। आइए पहले सबसे पहले इसको साफ किया जाए।
2x² माइनस 14x प्लस 49 बराबर 159। दोनों के बराबर में तो पहले इसको लिख लियो उसके बाद इसको। तो 2x² माइनस 14x प्लस 49, साइड को चेंज कीजिएगा तो जो साइड में प्लस में है तो साइड को चेंज कीजिएगा तो माइनस में आ जाएगा। इसको क्या कीजिए 169 बराबर इधर क्या बच गया 0। अब इसको घटाइए तो 2x² माइनस 14x, इसको घटाइए तो माइनस 120 आ जाएगा। 9 में से 9 गया तो 0 और 6 में से 4 गया तो 2 और 1, 120 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 7 कॉमन आ रहा है, 7 नहीं 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए। 7 नहीं कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है। कॉमन का क्या मतलब हुआ? कॉमन का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई भी ऐसा संख्या जो सभी में उपस्थित हो। तो देखिए ये 2 जो है इस सब में उपस्थित होगा, इसलिए 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेने से क्या होगा? संख्या छोटा हो जाएगा। 2 कॉमन लेते हैं तो x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा 0। 14 में 120 हो गया। अब इसको क्या कीजिए उधर भेज दीजिए तो क्या बच जाएगा x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। अब इसको क्या कीजिए गुणनखंड विधि से हल कीजिए तो आपको x का वैल्यू निकल जाएगा। चाहे आप x बराबर फॉर्मूला लगाइए x² x डायरेक्ट दो घात समीकरण में जो x बराबर सूत्र होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इस पे भी आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं या गुणनखंड विधि से भी आप x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो गुणनखंड में विधि में क्या करते हैं? सबसे पहले हम फर्स्ट वाला टर्म को लास्ट वाला टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। जो आता है तो 2 ऐसे संख्या में उसको बांटते हैं जो जोड़ के बीच वाला हो जाए और गुना करके लास्ट वाला हो जाए। आओ तो इसको क्या करते हैं हम इसको तोड़ देते हैं 2 ऐसी संख्या में। अगर आप 60 को तोड़ दीजिएगा गुना कीजिएगा फर्स्ट इंटू लास्ट तो माइनस 60x² होगा। इसको 2 ऐसे अलग संख्या में विभाजित करना है, अलग तोड़ना है 2 ब्रेक में। अगर हम क्या करते हैं 5x कर देते हैं और 12x कर देते हैं तो 12 पंचे 60 हो गया। यहाँ पे माइनस लाना है तो हमको इसमें माइनस लगाना होगा। अब जोड़िएगा तो ये आ जाएगा। चलिए इसी को रखते हैं तो x² प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 बराबर 0। यहां से x कॉमन लीजिए तो x क्या बचेगा x प्लस 5। यहां से माइनस 12 कॉमन लेते हैं, माइनस 12 कॉमन ले लेते तो यहाँ पे x प्लस 12 पंचे 60 बराबर 0। अब इस माइनस 12 को x से गुना कीजिएगा तो ये होगा इस 12 से माइनस 12 से 5 को गुना कीजिएगा 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब दोनों के बराबर में क्या है? दोनों के बराबर में 0 है। तो सबसे पहले एक और कॉमन आ रहा है तो उसको भी लिख लीजिए। दोनों में से एक को बाहर कर लीजिए तो x प्लस 5 इंटू क्या हो गया x माइनस 12 बराबर 0। दोनों के बराबर में 0 है तो अलग अलग दोनों को बराबर में 0 दे दीजिए तो क्या होगा x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5, x प्लस x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12। तो क्या हो गया x का वैल्यू आपको -5 आ गया और x का वैल्यू 12 आ गया। अब कह रहा है कि x का तो x हम क्या माने थे? x माने थे आधार, आधार माने थे। आधार को आप दीजिए, आधार यदि हम 12 लेते हैं तो 12 में से 7 को घटा देंगे तो 5 कौन चीज होगा हो जाएगा हाइट 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको आधार निकल गया 12 और हाइट निकल गया 5। यदि आप x का वैल्यू क्या लेते हैं? यदि x का वैल्यू -5 लेते हैं, यदि x का वैल्यू -5 लेते हैं तो ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा तो -12 हो जाएगा, जो संभव नहीं है। माइनस वाला टर्म को हम नहीं लेते हैं क्योंकि ये सब पॉजिटिव में होता है, इसलिए हम क्या लेंगे 12। तो आधार इसका 12 हो गया और ऊंचाई क्या होगा तो आधार बराबर कितना हो गया 12 और ऊंचाई बराबर क्या हो गया इसका 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। इस तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आज क्लास को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।